नेक्स्ट वाली जो कल की क्लास है, ठीक है, उसका तकरीबन आधा पौना घंटा जो है ना वो प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे एक्सरसाइज पे। कल की क्लास थोड़ी सी हम ये कि हो सकता है मैं 2 से 4 बजे तक करता हूँ, थोड़ी सी लेंथी करके ना उसमें प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे। ये याहू ग्रुप पर स्टोकास्टिक प्रोबेबिलिटी एंड स्टोकास्टिक का जो है वो याहू ग्रुप पर ये बनाया हुआ है, ठीक है। ये वैसे ग्रेड के लिए डिस्टेंस लर्नर जो हैं, डीएल स्टूडेंट्स हैं, उनका मेरे साथ कांटेक्ट या इस पे अपलोड होती रहेगी, कोई लेक्चर असाइनमेंट कोई अपडेट है वो इस ग्रुप पे लोड होती रहेगी, ठीक है। जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है कांटेक्ट करने में, वो इस ग्रुप के थ्रू करेंगे। तो E0740 E0740 E0749 E07109 E084 8 13 14 17 20 22 23 26 29 43 45 46 48 49 50 53 54 56 62 63 64 69 72 73 78 79 80 81 92 95 96 97 99 100 103 108 109 111 113 116 117 118 122 123 128 129 137 139 140 141 142 आपका अभी तक नहीं हुआ आप एंटर 128 मैंने बोला था। अच्छा एक सेकंड यहाँ से कंप्लीट कर 84 Chapter 3 Random Variable. As a real function of the element of a sample space
is called a real random variable as a real function. For example, आपके पास यहाँ पे जो सैम्पल स्पेस का पेयर है 1 1 2 4 3 9, सपोज ये आपके पास सैम्पल स्पेस का सेट, इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको x वेरिएबल और इसको y वेरिएबल। इफ x इक्वल्स टू 1 2 3 तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। ये आपके पास सैंपल स्पेस है, सपोज इस फंक्शन को, इस जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं इनको मैंने फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया, f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर। ठीक है, x की रेंज आपकी 1 to 3 है, y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 1 पुट करने में 1 4 9। तो ये पेयर्स आपके पास कि पेयर सेपरेटली लिखने की बजाय उस पूरे सैंपल स्पेस को फंक्शन की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया जाता है। Such a numerical value a numerical quantity whose value is determined by the outcome of a random experiment is called a random variable. Random variables are usually denoted by capital Latin letters such as capital W, X, Y, Z. रैंडम वेरिएबल। ठीक है, इस फंक्शन में फर्स्ट जो आपके पास टाइप है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फर्स्ट आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और cumulative distribution function CDF। यहाँ पे आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है इन टर्म ऑफ वेरिएबल है। सेकेंड चैप्टर में आपके पास एलिमेंट्स पढ़ती, न्यूमेरिकली भी थी, एलिमेंट्स पढ़ती, और चैप्टर थर्ड में आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है इन टर्म ऑफ एक्स वेरिएबल मीन्स कि आपके पास फंक्शन की फॉर्म में गिवन है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन of a random variable x denoted by capital F x is defined by capital F x equals to probability x is less than x। यहाँ पे अब आपके पास जिस हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, सपोज एक्स एक्सिस कि आपके पास ये प्रोबेबिलिटी है कि एट 0
या 8 बिल्कुल 0 पे आपके पास 0 1 2 3 4। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके पास था कि एट x इक्वल्स टू 0 मीन्स कि नो हेड अपीयर, 1 हेड अपीयर, 2 हेड अपीयर एंड 3 हेड अपीयर। प्रोबेबिलिटी आपके पास यहाँ पे क्या गिवन थी? 1/3, 2/8 एंड 3। सपोज यहाँ पे आपके पास ये 1/8 हो गई, 2/8, 3/8, ये फॉर्म में आपके पास है। 0 पे प्रोबेबिलिटी आपके पास यहाँ पे क्या आ रही थी? 1/8 के इक्वल। 1 पे प्रोबेबिलिटी 3/8, ठीक है। और 2 पे प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ रही थी? 3/8। और 3 पे प्रोबेबिलिटी आ रही थी आपकी 1/8। जो आपके पास प्रोबेबिलिटी गिवन थी एग्जैक्ट उस पॉइंट पे गिवन थी, ठीक है। जो आपने टेबल किया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कि x या k इक्वल्स टू x 0 1 2 3, प्रोबेबिलिटी आपके पास जो गिवन थी 1/8, 3/8, 3/8 एंड 1/8, ये फॉर्म में आपके पास लास्ट टाइम गिवन थी कि आप ये x किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? नंबर ऑफ हेड को। वेरिएबल आप किस चीज को नोट कर रहे थे? यहाँ पे जैसे आप x और y एक्सिस नोट कर रहे हो, x इसमें क्या था? नंबर ऑफ हेड। नंबर ऑफ हेड मीन 0 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/8, 1 हेड की प्रोबेबिलिटी 3/8, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी 3/8 और 3 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/8। मैंने ग्राफिकली अगर प्रेजेंट करती हूँ, y एक्सिस पे मैंने प्रोबेबिलिटी कर दिया और x एक्सिस पे नंबर ऑफ हेड्स कर दिया। ये आपके पास डिस्क्रीट फॉर्म है, इंटीजर्स की फॉर्म में, पॉजिटिव इंटीजर। 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/8, 2 पे प्रोबेबिलिटी 1 पे प्रोबेबिलिटी 3/8, 2 पे प्रोबेबिलिटी 3/8 और 3 पे प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/8। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल F से डिनोट किया जाता है, विच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल्स टू x स्मॉल x। जिस भी पॉइंट पे आपके पास यहाँ पे राइट साइड पे, राइट एक्सिस पे कोई भी x पॉइंट है जो कि वेरी कर रहा है, किसी भी पॉइंट से लेस प्रोबेबिलिटी, अगर आप यहाँ पे सपोज करते हो कि आपने 3 पे फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 3 मीन्स 0 1 2 3। अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हो, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट x इक्वल्स टू 3, ठीक है। आप x वेरिएबल आपका एग्जैक्ट 3 हेड्स पे है कि मैक्सिमम आपका 3 हेड आ रहा है, तो इसके फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल्स टू 3 से ये चीज चेंज होगी। और इसका क्या है? x इक्वल्स टू 3, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1 प्लस मिनिमम कहाँ पे जाएगा? 0, ठीक है। अब यहाँ पे बाइनोमियल तो आपका 0 है, आगे कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि -∞ तक अप्रोच कर रहे हैं। बाइनोमियल आपका 0 to n तक है, स्पेसिफिक वैल्यू n तक है। कुछ ऐसे फंक्शन है जो 0 to +∞ तक हैं और कुछ ऐसे फंक्शन है जो -∞ to +∞। इसलिए ये जर्नल डिस्कस करूंगी -∞ to +∞। उस बीच में आपका सेमी एक्सिस भी आ सकता है 0 to ∞, उसमें आपका 0 to n भी लाई कर सकता है। ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि आपके पास CDF फंक्शन जो है, CDF फंक्शन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन x मीन्स कि इसके प्रीवियस अगर आप 3 पे नोट कर रहे हो या 2.5 पे, उससे प्रीवियस जितनी प्रोबेबिलिटी है वो सब ऐड हो जाएंगी। जिस भी पॉइंट पे आप CDF फंक्शन फाइंड करोगे मीन्स उससे प्रीवियस जितने भी पॉइंट है मिनिमम लेवल तक वो सब प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी। अगर यहाँ पे आप -∞ to +∞ कंसीडर करते हैं, फाइंड द CDF फंक्शन एनी पॉइंट x। ये कोई भी पॉइंट हमें यहाँ पे क्लियर नहीं है, जर्नल आपके पास है, x पॉइंट पे CDF फंक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है मीन्स कि इससे प्रीवियस जितने भी पॉइंट्स पर प्रोबेबिलिटी गिवन है वो सब ऐड हो जाएगी। पहले केस में सिर्फ वो पॉइंट होता था, इससे पहले केस में सिर्फ वो पॉइंट होता था, वो पॉइंट पे गिवन होती थी ना, एग्जैक्ट 0 हेड 1 हेड एग्जैक्ट उस पॉइंट पे गिवन है और CDF फंक्शन उस पॉइंट से प्रीवियस मिनिमम पॉइंट तक सब प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देता है। क्लियर? जो सिंपल प्रोबेबिलिटी आपके पास है वो जस्ट उस पॉइंट पे गिवन होती है और जो CDF फंक्शन आपके पास है, CDF फंक्शन उस पॉइंट से मिनिमम पॉइंट तक जितनी प्रोबेबिलिटी है वो सब ऐड हो जाती हैं।
इंफिनिटी टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको आप प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन एक्स इन कॉन्टिन्यूअस आप इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में यूज करोगे फॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस डिस्क्रीट में तो आप 3, 2, 1, 0 ऐड कर रहे हो, कॉन्टिन्यूअस में आपके पास 0 to 1 के बिटवीन ही इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, तो आप हर पॉइंट पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। मींस कि आप इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू एक्स तक की फाइंड आउट कर रहे हो। इंटीग्रेशन होती क्या है? नहीं, बेसिकली इंटीग्रेशन अगर आप फाइंड आउट करते हो लिमिट्स के साथ तो उसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, ये चीज़ है। अब उस प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपके पास जितनी प्रोबेबिलिटी है उन सब का ऐड कर रही है। कंटिन्यूअस के लिए आपने इंटीग्रेशन का साइन यूज करना होगा, डिस्क्रीट के लिए आपने उसका समेशन का साइन यूज करना होगा। A CDF function fx have the following properties. First, f at minus infinity equals to 0 and plus infinity equals to 1. ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 0, 1, 2, 3 है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या थी? 1/3। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 और इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/8। ये चीज़ गिवन थी। अब इन्फिनिटी मीन की मिनिमम वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी मीन कि लेफ्ट साइड पे आपके पास इन्फिनिटी। इस पॉइंट से जितने भी प्रीवियस पॉइंट्स होंगे उन सब पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। इस पॉइंट से प्रीवियस अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हो, माइनस इन्फिनिटी से लेफ्ट साइड पे सब मूव करेगा। आपके पास मींस प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। सीडी फंक्शन की आपके पास क्या है? प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से लेस आपके पास कौन से पॉइंट्स होंगे जिन पे प्रोबेबिलिटी गिवन होगी? कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर कोई प्रोबेबिलिटी गिवन हो, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जब प्रोबेबिलिटी कोई है ही नहीं उस पॉइंट पे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। मैक्सिमम इन्फिनिटी, मैक्सिमम इन्फिनिटी मीन्स कि आपके पास प्रीवियस सब ऐड होती हैं। ये जस्ट आपके पास फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इसको मैं सीडीएफ फंक्शन में कन्वर्ट करती हूँ। सीडीएफ फंक्शन में आपके पास कि 1/8 3/8 एंड अप टू करते हुए यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। 3, 6, 7, ठीक है। ये आपका 0, 1, 2, 3 ये एक्स एक्सिस आपका। अब यहाँ पर 0 प्रोबेबिलिटी से अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं लेस देन 0, इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/8। 1 पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/8। अगर प्रीवियस आप ऐड करो, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 1 मीन्स के CDF फंक्शन एट 1, CDF फंक्शन एट 1 मीन्स के प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 1। प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1, राइट। 0 पे प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या थी? 1/3। इस पे आपके पास 3/8 इक्वल्स टू 4/8। तो आपके पास यहाँ 1 पे 0 से 1 के बिटवीन 1/8 प्रोबेबिलिटी थी और यहाँ 1 से आगे अटैच होके आपके पास 4/8 होगी, राइट। अब 2 पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? CDF फंक्शन एट 2 क्या हो जाएगा? प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2 प्लस 3/8 मीन्स 7/8। 0 पे प्रोबेबिलिटी जो एग्जैक्ट गिवन थी
इससे प्रीवियस प्रोबेबिलिटी, मिनिमम वैल्यू से प्रीवियस आपके पास प्रोबेबिलिटी 0 होती है। 0 पे प्रोबेबिलिटी का आंसर 1/8 था। 2 पे आपके पास ऐड होके 4/8 हो गया। 2 पे आपका ऐड होके 1 से 2 के बिटवीन आपके पास था 4/8, 5, 6, 7, ये 7/8 आ जाएगा और आपके पास 7/8 आ गया। और 3 पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब 3 पे क्या होगी? 3 पे आपके पास x = 3 पे ऐड हो जाएगा, मीन्स 1/8 = 8/8 = 1। आपके पास इस पॉइंट पे आके 3 पॉइंट पे आके 1 होगी। क्लियर? ये ग्राफ CDF फंक्शन है जो कि इंक्रीजिंग फंक्शन है कि इस आपकी पॉइंट से प्रीवियस जो है प्रोबेबिलिटी ऐड होके टोटल फाइनल प्रोबेबिलिटी इस पॉइंट पे कि आपके पास 1 पे प्रोबेबिलिटी 3/4/8 है, इससे प्रीवियस सब ऐड होके CDF फंक्शन आपके पास मिनिमम लेवल से सारी प्रोबेबिलिटी बता रहा होता है कि इस पॉइंट से मिनिमम जो है ओवरऑल प्रोबेबिलिटी। अब ये कहते हैं कि आपके पास एग्जैक्ट 10 मार्क्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं, 20 मार्क्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं, 30 एग्जैक्ट सेपरेट कर दिया, और लेस देन 40 कितने हैं? ऑफ कोर्स आप सबको ऐड करते हो। 10 पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 मार्क्स इतने हैं, 20 मार्क्स इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हैं, 30 इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हैं, और अब हम ये कहते हैं कि 40 से लेस कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, वो सब ऐड हो जाते हैं। सेम प्रोबेबिलिटी आपके पास सिंपल प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स पे गिवन है। CDF फंक्शन उस पॉइंट से प्रीवियस तमाम की प्रोबेबिलिटी को ऐड करती रहती है। 0 से लेस पे अगर आप पॉइंट कोई लेते भी हो तो प्रोबेबिलिटी गिवन ही नहीं है, क्योंकि डाटा में आपके पास 0 to 3 की प्रोबेबिलिटी गिवन थी। जो लास्ट टाइम मैंने एग्जाम्पल बाइनोमियल की करवाई थी, आपके पास वो रेंज कहाँ से कहाँ तक थी एक्स वेरिएबल की? 0 to 3, उसके बिटवीन आपकी प्रोबेबिलिटी लाई करेगी। लेस देन 0 से आपके पास जहाँ मिनिमम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक भी चले जाएं तो प्रोबेबिलिटी 0 आपकी रहेगी। ठीक है, आप 0 से माइनस इन्फिनिटी तक भी मूव कर जाएं तो आपके पास ये पूरे एरिया में प्रोबेबिलिटी 0 है। 0 पे प्रोबेबिलिटी 1/8 आ गई थी। CDF फंक्शन 1 पे आपकी 0 वाली ऐड होके 4/8 हो गई, 2 पे आपके पास ऐड होके 7/8 हो गई, और 3 पे आपके पास ऐड होके 8/8 1 आ गई। अब आप इसके अलावा 4 पे भी ले लें, 4 पे लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस प्रोबेबिलिटी x = 4, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी? 0। मैं बताती हूँ अब ये 0 क्यों है। x = स्मॉल x लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। जब आप 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हो तो आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3। इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी लाई कर गई थी, और इसे अगर आप प्रीवियस ले भी लेते हो आगे फर्दर, उन सब की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक, आपके पास जो रेंज गिवन है एक्स वेरिएबल की, अगर आप मैं ये कहती हूँ कि आपने 5 to 10 की रेंज में आप जो फंक्शन गिवन है 5 to 10, 5 से लेस पे भी प्रोबेबिलिटी 0 होगी और 10 से ग्रेटर पे भी आपके पास प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इस तरह अगर आप यहाँ -1 भी लेते हो उस पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। बाइनोमियल के लिए फिक्स है कि आपका 0 to n है, बाइनोमियल के लिए ना जस्ट आपके पास। इसके अलावा जो बाकी फर्दर फंक्शन है वो नेगेटिव में भी जाते हैं और वो प्लस इन्फिनिटी तक भी जाते हैं। तो ओवरऑल आपके पास 0 से प्रीवियस पॉइंट जो कि उस रेंज में लाई नहीं कर रहा, जैसा बाइनोमियल में आपके पास नेगेटिव वैल्यू लाई नहीं करती, बाइनोमियल वेरिएबल में x की वैल्यू लेस देन 0 नहीं हो सकती। तो उन सब के लिए -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक सबके लिए प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। n से ग्रेटर भी नहीं हो सकता बाइनोमियल, n से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते ना बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में। तो आपके पास उससे ग्रेटर जितनी भी आप ले लो, 100 भी लेने तो उस पर भी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट पे लिया, 4th पे, इस 4th पॉइंट पे आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? x = 4 पे 0, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। मीन्स कि आपके पास इससे ऑनवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी तक आप चले जाएं तो आंसर आपके पास 1 रहेगा। क्लियर कि मिनी माइनस इन्फिनिटी पे आंसर 0 होगा, प्लस इन्फिनिटी पे आपका मैक्सिमम 1 से एक्सीड नहीं कर सकती प्रोबेबिलिटी। सम ऑफ जितने भी आपके पास है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 1। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 से ज़्यादा एक्सीड करेगी तो वो प्रोबेबिलिटी ही नहीं रहेगी। मिनिमम 0 है माइनस इन्फिनिटी पे,
मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सम करके आंसर आपका 1 होगा। 4 पे 0 है ना, तो ऐड हो जाती है प्रीवियस, बाकी आप लेस देन 4 करोगे तो 0 1 2 3 4, बाकी 3 की प्रोबेबिलिटी आपके पास, ये 4 की प्रोबेबिलिटी 8/8 आ गई थी, x = 4 ऐड किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह 5 पे भी लोगो तो 4 और 5 की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, आंसर अगेन आपका 8/8 आ जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास CDF फंक्शन की कि CDF फंक्शन एट -∞ इक्वल्स टू 0 एंड +∞ इक्वल्स टू 1। कर दूं ये लेफ्ट साइड? First property this, and second property, CDF function is a non-decreasing function of x. Of course, अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते जाएं तो वो कहीं भी आपके पास CDF फंक्शन डिक्रीज नहीं करता, कांस्टेंट जरूर रहता है लेकिन वो डिक्रीज नहीं कर रहा होता, ठीक है। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है आपके पास, मींस कि आपके पास जितनी वैल्यू आप नेक्स्ट पे जाते जाएंगे तो आपके पास वो इंक्रीज करती रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कंसीडर करती हूँ, बाइनोमियल नहीं, मैं एक रफली कंसीडर करती हूँ कि -2 पे आंसर आपके पास आ रहा है 1/5, सपोज प्रोबेबिलिटी है, मैं रफली ले रही हूँ कि आपके पास x वेरिएबल -2 पे प्रोबेबिलिटी 1/5 है, -1 पे प्रोबेबिलिटी 0 है, 0 पे प्रोबेबिलिटी आपके पास 2/5 है, 1 पे प्रोबेबिलिटी आपके पास 2/5 है, बल्कि 0 कर देते हैं, 0, 2 पे भी 0 है और 3 पे आपके पास 1/2/5 है, और उससे ऑनवर्ड आपके पास प्रोबेबिलिटी 4 पे भी 0 है। इसको CDF फंक्शन में ड्रॉ करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑफ कोर्स नेगेटिव x -1 -2, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 x एक्सिस में आ रहा है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 1, ठीक है। अब इसको अगर आप ड्रॉ करते हो तो -2 पे प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 1/5, CDF फंक्शन करें। अब -1 पे आपके पास क्या ऐड होगा, प्रीवियस प्रोबेबिलिटी, तो आपके पास इस पे 1/5 कोई एक्सीड नहीं कर रहा, 0, आपका 0 तक वही चलेगी, 0 पे आके प्रोबेबिलिटी 2/5 ऐड हुई तो आपकी 3/5 पे आ गई, आप इसको ऐड करें तो क्या आ जाएगा 3/5। 0 से लेके 1 तक प्रोबेबिलिटी, 1 पे क्या है 0, कोई गेन नहीं किया, फिर 0 से 1 पे भी वही प्रोबेबिलिटी रही, 2 पे भी चेंज होगा, 2 पे भी सम कोई चेंज होगा, सेम सम है आपके पास, फिर 3 पे आके 4/5 हो जाएगी, तो 5 1 पे आ जाएगी, 1 पे आ गई, और 3 से 4 पे भी आप जाओगे तो आपके पास मैक्सिमम 1, मींस कि आपके पास +∞ तक 1 रहेगी। सेकंड प्रॉपर्टी के थ्रू ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे चाहे प्रोबेबिलिटी आपकी 0 हो जाए, क्योंकि नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होती, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव विच इज लाई बिटवीन 0 to 1। मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है 0, अगर प्रोबेबिलिटी कोई 0 आ भी जाए उस पॉइंट पे भी फंक्शन डिक्रीज नहीं होगा, CDF फंक्शन कांस्टेंट जरूर रहेगा, डिक्रीज नहीं होगा, मींस कि ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। नहीं, ये प्रॉपर्टी है, मींस कि कंपल्सरी है, ये प्रॉपर्टीज हैं CDF फंक्शन की कि किसी भी पॉइंट पे आपका फर्स्ट ऑफ ऑल की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेस देन 0 नहीं। हमने जो प्रॉपर्टीज की थी प्रोबेबिलिटी की, तो मिनिमम क्या हो सकती है 0, मैक्सिमम आपकी 1, 0 से कम आए ये आपके पास ग्रेटर देन 1 आए, मीन्स की कहीं प्रॉब्लम हो गई है, मीन्स प्रोबेबिलिटी गलत है, तो आपके पास CDF फंक्शन कंपल्सरी है कि ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। x1 इज लेस देन
f(x2) if x1 is less than x2, मीन्स कि आपके पास अगर x2 is greater than x1, फॉर एग्जाम्पल 2 is greater than 1, ठीक है, x2 is greater than 1 मीन कि x2 आप ये कंसिडर कर लो, x1 1 है, तो उसका CDF फंक्शन भी ग्रेटर हो गई या उसके इक्वल होगा, यहाँ पे इक्वल हो गया, 2 पे भी वही CDF फंक्शन है जो 1 पे है। इसी पे ये आपके पास नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी मेंशन की हुई है। लेट हम सपोज करते हैं कि x2 इक्वल्स टू 2 एंड x1 इक्वल्स टू 1, x2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो इसका CDF फंक्शन क्या है, 2 पे CDF फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है 3/8 और 1 पे आपके पास क्या आ रहा है CDF फंक्शन एट 2 3/8 एंड एट 1 5 और 3/5 मीन्स के सेम आ गया, इक्वालिटी का साइन शो कर रहा है। अब एक और मैं एक पॉइंट लेती हूँ कि x2 आपके पास 3 है, x1 आपके पास 2 है, x2 इज ग्रेटर देन x1, x3 आपके पास f(3) क्या आ रहा है 1 और f2 क्या आ रहा है 3/5, f2 इज लेस देन f3। अगर आपके पास x2 इज ग्रेटर देन x1 तो उसका CDF फंक्शन भी ग्रेटर होगा आपका, ग्रेटर एंड इक्वल्स टू x1, ठीक है, क्योंकि CDF फंक्शन आपके पास जो है वो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, इक्वल हो सकता है लेकिन डिक्रीज नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर कोई भी आपके पास पॉइंट है x2 इज ग्रेटर देन x1 तो उसका CDF फंक्शन भी कंपल्सरी के ग्रेटर देन CDF फंक्शन ऑफ x1 होगा। आपके पास x2 इज लेस देन इक्वल्स टू x1 तो उस पर CDF फंक्शन भी अप्लाई कर दें तो आपके पास वो ग्रेटर होगा, ठीक। जिस तरह यहाँ CDF फंक्शन है, मैं सपोज करती हूँ एक फंक्शन आप ले रहे हैं x2, ठीक है, अब यहाँ पे आप पॉइंट कंसीडर करते हो 0.5 या 0.25, 0.25 पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, मीन्स के 1/4 स्क्वायर 1/16 और आप 0.5 लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/4। कौन सी वैल्यू आपके पास ग्रेटर और कौन सी लेस है, यहाँ पे आपके पास 0.5 इज ग्रेटर देन 0.25, लेकिन उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग आपके पास अगर ये फंक्शन है इसके अकॉर्डिंग इस फंक्शन पे जो आपके पास आ रहा है इज ग्रेटर देन, ये ऑपोजिट हो गया साइन, ठीक है, सिंपल एक फंक्शन था मैंने यहाँ पे लिया, कोई भी फंक्शन जो कि x स्क्वायर है, आपने x 0.25 पुट किया तो उस पे आंसर ये आ रहा है, आपने 0.5 पुट किया तो उस पे आंसर ये आ रहा है, मीन्स मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 1/x किया जा सकता है, अगर 1/x करते हैं फिर आपके पास आ जाएगा ठीक है, x स्क्वायर आप कंसीडर कर लो, -1 और आप 2 कंसीडर कर लो या -2 और 1 कंसीडर कर लो, ठीक है, -2 पे आंसर क्या आ रहा है आपका 4 और 1 पे आपके पास आ रहा है ये कि 1 इज ग्रेटर देन -2, जब आप फंक्शन अप्लाई कर रहे हो -2 विच इज ग्रेटर देन फंक्शन एट 1 आ गया, ये ऑपोजिट हो सकता है सिंपल, लेकिन CDF फंक्शन में आपके पास मिनिमम वैल्यू कोई भी हो, अगर आपके पास x2 इज ग्रेटर देन x1 तो कंपल्सरी है कि CDF फंक्शन का साइन भी आपका सेम रहेगा, पॉइंट चाहे आपका लेस हो जाए, x2 इज ग्रेटर देन x1 है तो उस पर CDF फंक्शन जो है वो x2 पे ग्रेटर होगा और x1 पे लेस होगा। सिंपल अगर आप
फंक्शन ले रहे हो तो ये आपका ऑपोजिट हो सकता है, लेकिन सीडीए फंक्शन में ऑपोजिट नहीं हो सकता। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है probability x1 is less than x is less than x2, mean the find the probability between 2 points। ठीक है, अब हम लोग ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि probability -1 2 2 1 to 2 probability फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, और जबकि हमें सीडीए फंक्शन पता है लेस देन 3 पता है आपको, फाइंड आउट करना चाहते हैं बिटवीन 1 to 2, तो उसका फॉर्मूला आपके पास इन टर्म ऑफ सीडीए फंक्शन x2 माइनस कैपिटल x1। हाउ? क्यों? क्योंकि आपके पास सीडीए फंक्शन आपके पास यहाँ पे x2 एंड x1 गिवन। क्लियर? इसका क्या मतलब है? जस्ट सीडीए फंक्शन एट x2 मीन के प्रोबेबिलिटी मिनिमम पॉइंट तक, x2 से मिनिमम पॉइंट तक सब प्रोबेबिलिटी ऐड होगी, माइनस और सीडीए फंक्शन एट x1 मींस x1 से प्रीवियस। इस टोटल में से ये पोर्शन माइनस करेंगे तो कौन सा रह जाएगा? x1 टू x2 का रह जाएगा। सीडीए फंक्शन एट x2 ओवरऑल है, उसमें आप माइनस करेंगे सीडीए फंक्शन एट x1 तो ये पोर्शन आपका रिमूव हो जाएगा, जस्ट आपका x1 टू x2 रह जाएगा। अच्छा, अब ये यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि लेस देन है, x2 इज लेस देन, क्या आपके पास ये x2 वाला पॉइंट नहीं आ रहा, इसकी मिड क्या आपके पास आ रहा है? क्योंकि जब आप सीडीए फंक्शन लेते हो तो इसमें x1 इंक्लूड होता है। सीडीए फंक्शन आप इसका लेते हो x1 तो प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल्स टू x1 है, उसमें x1 का पॉइंट इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग x1 का पॉइंट इंक्लूड हो रहा है और आपके पास एट x2 लास्ट में क्या शोर हो रहा है? प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल्स टू x2, ये पॉइंट भी इंक्लूड है। इस टोटल में से ये माइनस करेंगे तो ऑफ कोर्स आपका x1 की इक्वालिटी का साइन नहीं रहेगा। इस टोटल में से जब माइनस करेंगे तो ये वाला इक्वालिटी वाला साइन रिमूव हो गया, ये वाली चीज टोटल रिमूव हो गई है, तो उसमें x1 इंक्लूड नहीं हो रहा। अगर किसी प्रॉब्लम में आपके पास x1 इक्वल्स टू का साइन भी आ जाए साथ, तो उसके लिए आप क्या करोगे? इसको माइनस करने में आपके पास ये इक्वालिटी का साइन रिमूव हो जाता है। अच्छा, इसको मैं लास्ट पे पहले प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर मैं इसका फर्दर 3-4 पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास है x पॉजिटिव इक्वल्स टू x मीन्स कि फंक्शन x इज कंटिन्यूअस ऑन एट लीस्ट ऑन द राइट ऑफ ईच x। राइट साइड पे ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, किसी भी पॉइंट पे आके ब्रेक नहीं होता। ठीक है, आपके पास माइनस इन्फिनिटी या जिस पॉइंट पे हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल में 0 से लेस के लिए आपके पास 0 हो जाती है या ब्रेक हो जाती है, कहीं भी प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं होती, तो आपके पास बिल्कुल ब्लैंक पोर्शन होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम जिस तरह बाइनोमियल में आपके पास 0 से स्टार्ट होता है, अदरवाइज 0 से प्रीवियस आपकी प्रोबेबिलिटी कोई भी गिवन नहीं है, लेकिन 1 से ऑनवर्ड आपके पास ये कंटिन्यूअस फंक्शन चलता है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन प्लस इन्फिनिटी तक, कहीं भी -0 से प्लस इन्फिनिटी तक कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा कि राइट हैंड पे वो कंटिन्यूअस। कौन सी? वो मैं अभी करती हूँ, ये प्रॉपर्टी जस्ट ऐसे ही है, इसको एक और सेपरेटली मैं इसको सॉल्व करवा के बताती हूँ। फोर्थ प्रॉपर्टी क्लियर है? थर्ड वाली को मैं बाद डिस्कस करूंगी, मुझे फोर्थ वाली बताएं। कंटिन्यूअस होगा ऑन राइट साइड,
हर हाँ जी ये वाला, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव आपके पास सिंपल x के इक्वल हो रहा है और राइट साइड पे आपके पास वो इंक्रीजिंग फंक्शन को शो कर रहा है। इससे आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये स्टेटमेंट को आप क्लियर करो, ठीक है। आपके पास फोर्थ वाली अगर आप ये नहीं, इसको जस्ट देख लो जो स्टेटमेंट लिखी हुई है कि फंक्शन CDF फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट लीस्ट ऑन द राइट ऑफ ईच x। हर x पे राइट साइड पे आपके पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, किसी भी पॉइंट पे राइट साइड पे किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ब्रेक हो गया, कंटिन्यूसली आपके पास पॉजिटिव साइड पे इंक्रीज कर रहा होगा, चाहे वो प्लस इंफिनिटी तक भी चला जाए, तो आपके पास मैक्सिमम 1 पे कंटिन्यू रहेगा। अच्छा यहाँ पे अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है सिंपल आपके पास मैं A और B में कर लेती हूँ, चलें ठीक है। प्रोबेबिलिटी x1 इज लेस देन x इज लेस देन x2 इक्वल्स टू x2 माइनस x1। सेकेंड आपके पास प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू x1 मीन्स अगर हम CDF फंक्शन में इसको शो करना चाहें तो आपके पास किस तरह आ सकता है, CDF फंक्शन एट x1 पॉजिटिव माइनस CDF फंक्शन x1 नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन शो किसको कर रहा है और पॉजिटिव शो कर रहा है, x1 पॉजिटिव इज इक्वल्स टू x सिंपल x के इक्वल, ठीक है। लेकिन जो नेगेटिव आपके पास आ रही है ये x के इक्वल होगा और यहाँ पे आपके पास x1 माइनस एप्सिलॉन। नेगेटिव मीन्स कि आपके पास किसी एक पॉइंट से बिल्कुल माइनस डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी माइनस हो रही है, ठीक है। पॉजिटिव साइड अगर पॉजिटिव साइन है वो एग्जैक्ट उस पॉइंट को शो कर रहा होता है और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा होता है कि उस पॉइंट में माइनस है जो एप्सिलॉन है वो माइनस किया हुआ है, मीन्स कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 बट नॉट इक्वल्स टू 0। एप्सिलॉन आपके पास माइनस एक वैल्यू है जो कि उस वैल्यू में आप इंटीजर में माइनस कर रहे हो। इस वैल्यू को आप CDF फंक्शन में इस फॉर्म में शो करते हो कि आप उस पॉइंट में लेस देन एप्सिलॉन वैल्यू माइनस करोगे तो उस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ऐसा ही है कि आपके पास x1 पे है प्रोबेबिलिटी, उस प्रोबेबिलिटी का आंसर आपके पास आ रहा है 3/8 और जो आपके पास प्रीवियस वाली प्रोबेबिलिटी थी x0 पे वो आपके पास थी 1/8, क्लियर। अब इससे x1 में एप्सिलॉन माइनस करेंगे तो आपके पास कौन सा वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला। इस टोटल 3/8 में अब ये माइनस जो बिल्कुल माइनस एप्सिलॉन वाला पॉइंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 1/8, माइनस करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट इस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चेंज कहाँ होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट उस पॉइंट पे आके x0 से x1 के बिटवीन आपकी प्रीवियस प्रोबेबिलिटी चल रही है, 1 पे आके आपकी एक्सीड हुई, ठीक है। इससे आगे फिर कंटिन्यूअस रहेगी x2 तक और x2 पे जाके एक्सीड होगी। तो आपके पास x1 में आप जरा सा भी पॉइंट माइनस करते हो, प्रीवियस पॉइंट लेते हो तो आपके पास ऑफ कोर्स वो पिछली वाली प्रोबेबिलिटी आ रही होती है। इस टोटल में 3/8 में जो कि CDF फंक्शन एट x1 है, आप उसे पिछली जरा सी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दोगे तो आपके पास 2/8 आएगी जो कि एग्जैक्ट उस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी होगी। जिस तरह यहाँ पर मैंने अब रूम से बाहर निकाल देना मुझे किसी की आवाज आई तो, और ये मैं बता दूं कि CDF फंक्शन और PDF फंक्शन ये थ्रू आउट हर चैप्टर में होंगे लास्ट मोमेंट तक, और ये हर जितनी डिस्ट्रीब्यूशंस आप करेंगे सब पे अप्लाई होगा। आप ये कह लें कि 60% CDF फंक्शन है पूरे इस पे और बाकी 40% जो है PDF फंक्शन आएगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ आज तो मीन्स कि आपने 60% आपको कोर्स को समझ नहीं आएगा। कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x, आपके पास 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या आ रही थी 1/8, 1 पे प्रोबेबिलिटी आ रही थी आपकी 3/8, क्लियर। 1 पे प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/8 और 3 पे प्रोबेबिलिटी आ रही थी आपकी 3/8। इसके अकॉर्डिंग आपका CDF फंक्शन एट 0 क्या आ रहा है 1/8, CDF फंक्शन एट 3/2 पे 1 पे क्या आ रहा है
4/8, 4/8 आ रहा है ना। यहाँ पे 0 and 1, 0 पे 1/8 है और ये 3/8 है। 1 पे प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/8 आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट, लेकिन x 1 पे नहीं, 1 से प्रीवियस आप जरा सा भी पॉइंट कर लें कि 0.9999 पे भी आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? 1/8 ही आ रही है। तो एग्जैक्ट 1 के ऊपर आके प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करेगी जो आके आपकी 4/8 हो जाएगी। ये चीज हो गई, ठीक है। अब आपके पास CDF फंक्शन आपका 4/8 है और इससे प्रीवियस इस पॉइंट पे भी आपका 1/8 आ रहा है। ये CDF फंक्शन एट 1 आ रहा है और ये CDF फंक्शन 1 में से 0.999 पे ये रिजल्ट आ रहा है। आप इस वाले को इससे से माइनस करोगे तो आपके पास 1 का आंसर क्या आ जाएगा? आपका 1 का आंसर आप 1 में माइनस करोगे 0.999 को, तो 4/8 माइनस 1/8 विच इज इक्वल टू 3/8, जो कि एग्जैक्ट उस पॉइंट पे आ रहा है। मीन्स कि आपके पास प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू x 1 पे 1 वाली प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया। क्लियर? पॉइंट नंबर 1 वो तो मैंने प्रॉपर्टी सिंपल लिखी है जस्ट, क्या आपके पास ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करोगे तो आपके पास ये आ जाएगी। इस बात का क्या मतलब है कि x1 से लेकर x2 तक x की वैल्यू उसकी प्रोबेबिलिटी, लेकिन एग्जैक्ट x1 पे वैल्यू नहीं आ रही है। ग्रेटर देन 1 बट इक्वल्स टू, अगर आप इसको ये कहो कि 1 से 2 की प्रोबेबिलिटी, राइट, 1 से 2 की प्रोबेबिलिटी की बात करते हो तो आपके पास प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2 है बट नॉट इक्वल्स टू 1। 1 से नहीं है, 1 से ऑनवर्ड स्टार्ट होगी, लेकिन अब आपके पास नेक्स्ट आ जाएगी 2 तक। अगर आप उसको डिस्क्रीट में देखते हो तो डिस्क्रीट में तो आपके पास जस्ट कौन सा पॉइंट रह जाएगा? 1 नहीं है तो आपके पास एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2 रह जाए। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में आप ये नहीं लिख सकते, ये चीज आपके पास इसमें 1 इंक्लूड नहीं हो रहा। इन डिस्क्रीट फॉर्म में तो आप ये इसको यूं शो कर सकते हो, किया जा सकता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में 1 के बाद 1.1 भी कंसीडर हो रहा है। अगर 1 कंसीडर नहीं हो रहा, कॉन्टिन्यूअस में 1.001 भी कंसीडर हो रहा है। कॉन्टिन्यूअस में तो ये है, वो एग्जैक्ट हम 2 तो नहीं लिख सकते, उसके लिए CDF फंक्शन जो है इस फॉर्म में लिखना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पे ये 2 to 1 है, ये आप F2 पे लिख रहे हो और जो माइनस हम कर रहे हैं वो आपके पास 1 से लेस कर जाती है वैल्यू को। 1 नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का आंसर आप कह रहे हो कि 1.1 से लेकर 2 तक का आंसर आ जाता है। फिर आपके पास 1 मिसिंग हो रहा है, एग्जैक्ट 1 के ऊपर प्रोबेबिलिटी आपकी मिस हो रही है। अब वो मिसिंग अगर कुछ क्वेश्चंस में आ जाता है कि इक्वालिटी का साइन भी आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं 2-3 स्टेप्स कर रही हूँ तो आपको फाइनली बता सकूँ कि उन प्रोबेबिलिटीज़ और इनमें क्या डिफरेंस होगा। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया कि टोटल प्रोबेबिलिटी में से ये वाली चीज़ माइनस करोगे तो आपके पास इक्वालिटी का साइन नहीं रहेगा, क्योंकि 1 वाला भी माइनस हो जाएगा। 1 वाले टोटल में से ये चीज़ माइनस करोगे तो इस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी भी माइनस हो जाएगी, तो आपके पास 0 से ग्रेटर वाली की प्रोबेबिलिटी रह जाएगी, लेकिन इक्वल्स टू 1 वाली भी रहेगी। अब इस पॉइंट, ये पॉइंट वाला समझ आ गया? सेकंड, एक ही पॉइंट में करना हो तो आप पॉजिटिव वैल्यू माइनस करते हो एप्सिलॉन के साथ, उसमें से माइनस करते हो एग्जैक्ट उस पॉइंट की, आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है। जिसका थर्ड पॉइंट है, अब ये थर्ड पॉइंट प्रोबेबिलिटी x1 इज लेस देन इक्वल्स टू x2, इसको सॉल्व करना, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास यहाँ इक्वालिटी का साइन आ गया। इक्वालिटी का साइन, प्रोबेबिलिटी, इसमें क्या चीज मिसिंग हो रही है? सिर्फ एक x इक्वल्स टू 1 पे प्रोबेबिलिटी आपकी मिस हो रही है। x इक्वल्स टू x1 यूनियन, या आप उसको प्लस का प्रोबेबिलिटी लगा दिए तो प्लस का साइन होगा। फिर आपके पास x1 इज लेस देन x इज लेस देन x2, ये चीज बनती है। आपके पास x1 इज लेस देन x इज लेस देन 2 है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि x1 प्लस ये यूनियन x1 इज लेस देन कैपिटल X इज लेस देन x2।
यूनियन ही है ना, तो आपके पास अगर x1 का इसके अंदर इक्वल का साइन नहीं आया तो वो मैंने अलग से लगा दिया इक्वल्स टू x2। अभी करते हैं ना, मैं तो अभी सिर्फ इस चीज़ को ओपन किया कि इक्वालिटी का साइन किया क्योंकि हमारे दो जो डाटा गिवन है वो इस फॉर्म में गिवन है। क्लियर? मैंने इस चीज़ को 2 पोर्शन में सेपरेट किया है, ये क्लियर हो गया कि आपके पास इक्वालिटी का साइन अलग कर दिया और इसमें इक्वालिटी का साइन रिमूव हो गया और उनका यूनियन किया, मीन के वो कंबाइन हो गया। और जब यूनियन पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है प्लस। अच्छा, इसका आंसर क्या था? इसका मैंने जब ओपन किया था f(x1) माइनस f(x1) माइनस 1, ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू लिख दी है यहाँ और इसकी वैल्यू क्या है f(x2) माइनस f(x1). ये चीज के साथ कैंसिल हो गई तो आंसर आपके पास क्या जस्ट रहेगा f(x2) माइनस f(x1) माइनस 1। आपके पास x1 जो है एज इट इज x1 की वैल्यू है 1, अगर आपके पास 1 है, लेकिन जो f(x1) माइनस 1 जो है आपके पास x1 में माइनस एप्सिलॉन हो, ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट आती है। इफ द CDF फंक्शन is continuous at the point x1 and x2, then the following probability are equal। अच्छा, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ गई है, थर्ड प्रॉपर्टी तो ये थी इक्वल के साइन के विदाउट इक्वल का साइन है। इफ द CDF फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट्स x1 x2 देन द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी आर इक्वल। मैं भी प्रोबेबिलिटीज लिखती हूँ जो कि इक्वल है। अब मुझे ये बताओ कि CDF फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं? CDF फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं? ऑफ कोर्स है, इन ऑल केसेस। CDF फंक्शन कंपल्सरी है थ्रू प्रॉपर्टी कि वो आपके पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है बाय फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी के थ्रू आपके पास जो CDF फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, तो उसके बाद आपके पास प्रोबेबिलिटी x1 इज लेस देन x इज लेस देन x2 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी x1 इज लेस देन कैपिटल X इज इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी x1 इज लेस देन x1 इज लेस देन x2। बल्कि इसके अलावा एक और भी लिखी जा सकती है, इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू x2। ये 4 प्रॉपर्टीज सेम आंसर होगा, ठीक है। ये आपके पास बाय थर्ड प्रॉपर्टी तो जस्ट जनरल लिख दी थी यहाँ पे मैंने, उसका सॉल्यूशन ये फॉर्म में। इफ आपके पास CDF फंक्शन कंटिन्यूस हो तो ये 4 प्रॉपर्टीज का आंसर सेम होगा। आप इनमें से कोई एक भी सॉल्व कर लो तो आपके पास आंसर सेम है। अगर कब? जब भी कॉन्टिन्यूस होगा एट x1 एंड x2। इसलिए CDF फंक्शन में आपके पास इक्वालिटी का साइन हो या ना हो, ये 4 केसेस का जो आपको ओपन करोगे ये इसी मेथड से करोगे। वो बहुत इतना माइनर एरर है कि इग्नोरेबल एरर हो जाता है, मतलब अगर कॉन्टिन्यूस है तो वो इग्नोर हो जाता है, इतना माइनर एरर होता है ऑफ कोर्स होता है, लेकिन वो इतना माइनर होता है कि इसको इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। नहीं क्योंकि मैडम एब्रप्ट चेंज आ रही है एकदम से आपके पास, तो वो उन पॉइंट्स पे जब कॉन्टिन्यूस होता है ना तो माइनस से डिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता, अब ओवरऑल माइनस करते हो इफेक्ट नहीं होगा। आगे जब आपके पास फंक्शंस भी कंटिन्यूस है वो चीज़ में आगे करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई रिजल्ट्स का इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो वो इग्नोर कर दिया ना, यहाँ पे एरर आपको यहाँ एप्सिलॉन कह रहे हो, ये वाला एरर, ये एरर के साथ जब अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो x1 x2 पे तो ये इतना माइनर एरर होता है कि इसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो आपके पास इन 4 जो प्रोबेबिलिटीज है इनका आंसर ये होता है, इसके थ्रू ओपन करोगे। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डेंसिटी फंक्शन, जिसको PDF फंक्शन भी कहते हैं।
फंक्शन तो हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है, मगर जो हमने बनाया था जो एक 1 पे हो रहा था और एक 2 पे हो रहा था, उसपे तो ये एप्लीकेबल, ये जो नीचे वाला इक्वेशन है वो नहीं कॉन्टिन्यूस होगा, मगर जो पीछे वाला किया था प्रोबेबिलिटी जिस तरह 1 पे या 2 पे, तो प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट में आपको वैल्यू अलग से करनी पड़ेगी। नहीं, प्रोबेबिलिटी वो 1.1 भी हो, हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1.2 भी हो, तो वो कंटिन्यूस हो सकता हमारा, मतलब वो प्रोबेबिलिटी हमें सारे पॉइंट्स पे गिवन होगा। अभी मैं न्यूमेरिकली क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं इसके, बहुत सारे हैं, वो करोगे तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। इसमें जनरल पे रखोगे फिर आपको क्लियर नहीं होगा, आगे डिस्क्रीट के भी हम करेंगे, कॉन्टिन्यूस के भी करेंगे, और ये चीज़ें हर मेथड के ऊपर अप्लाई करनी है आप, जितने भी आगे डिस्ट्रीब्यूशंस करोगे सब पे अप्लाई करोगे। सेकंड आपके पास है डेंसिटी फंक्शन। डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, पीडीएफ। सीडीएफ आपका कैपिटल एफ था, पीडीएफ आपका स्मॉल एफ है। स्मॉल एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज द पीडीएफ फंक्शन, हाँ जी, which is equals to d over dx f of x। जो आपके पास CDF फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास PDF फंक्शन आ जाएगा। और ये याद रखें, ये जो कैपिटल CDF फंक्शन है वैल्यू नहीं है आपके पास, इन टर्म ऑफ वेरिएबल गिवन होगा। CDF फंक्शन आपको फंक्शन की फॉर्म में गिवन है, उस फंक्शन का आप डेरिवेटिव लोगे तो वो आपके पास PDF फंक्शन आ जाएगा, और PDF फंक्शन की इंटीग्रेशन करोगे तो CDF फंक्शन आ जाएगा। अच्छा, फर्स्ट प्रॉपर्टी xi CDF फंक्शन इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल I, ठीक है, CDF फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, एंड सेकेंड sum of CDF function PDF function equals to 1 in discrete आपके पास आ जाता है, और इन कॉन्टिन्यूस में आपके पास इंटीग्रेशन f of x I माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी dx equals to 1। डिस्क्रीट में उस सब फंक्शन का सम करोगे और कॉन्टिन्यूस में आप उसको इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी करोगे। अगर आपके पास जो फंक्शन गिवन है अगर वो डिस्क्रीट है तो उसका आप सम करोगे, अगर वो क्वेश्चन में आपको जो पीडीएफ फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन होगा तो उसको आप सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का साइन यूज करोगे। ये माइंड में रखना है। क्वेश्चन में क्लियर होता है कि फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूस है, ये डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट फंक्शन है, उसको कहीं भी सॉल्व करने के लिए समीशन यूज करते हो, सम का होता है, और कॉन्टिन्यूस को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज होता है। No, types of random variable. First, discrete random variable. Second, continuous random variable. और third, mixed random variable. ठीक है। First, random variable. ठीक है। Types of random variable. First, discrete random variable. Second, continuous, and third, mixed random variable. First, discrete random variable. A random variable x is defined to be discrete
it can assume values which are finite or countably infinite. ठीक है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं थोड़ा सा कि डिस्क्रीट आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज कैसी होती है सैम्पल्स पे, कि आपके पास वो काउंटेबल फाइनाइट हो या फिर काउंटेबल इनफाइनाइट. Let x be a discrete random variable taking on distinct values x1, x2 up to xn and up to so on. Then the function denoted by p of x or f of x are defined by f of xi equals to probability x equals to xi, otherwise equals to 0. For x is not equals to xi. अब यहाँ पे let x be the discrete random variable taking on distinct values. जितने भी आप random variables लोगे वो कोई भी repeat नहीं होनी चाहिए. random variables जो आप select कर रहे हो, एक तो वो discrete form means कि countable होनी चाहिए. Secondly आपके पास distinct होनी चाहिए, repeat नहीं होनी चाहिए. x1 x2 equal same नहीं हो सकता. क्या आपने x1 भी 0 लिया, x2 भी 0 लिया, या आपके पास जितनी वैल्यूज लोगे आप उसको डिफरेंट लोगे. देन द फंक्शन डिनोटेड बाय, जो फंक्शन आपके पास है डिनोट p ऑफ x और f ऑफ x, बोथ आर प्रोबेबिलिटी फंक्शंस. ठीक है, ये दोनों प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, आर डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू xi. अगर i की वैल्यू 1 से n तक लाई करिए, अगर वो डाटा में से लाई नहीं करी, इस प्रोबेबिलिटी का आंसर आपके पास 0 होगा. जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि अगर वो उस रेंज के अंदर आपके पास प्रोबेबिलिटी आ रही है तो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, उससे प्रीवियस या उससे नेक्स्ट के लिए पॉइंट्स के लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी. स्टार्ट से नहीं आए ना. जो रेंज आपको गिवन होती है, जिसमें बाइनोमियल की रेंज आपको क्या गिवन है, बाइनोमियल्स के पैरामीटर क्या है, बाइनोमियल के पैरामीटर्स जिसकी बेस पे वो पूरा जनरेट होता है, n एंड p. मैंने आपको बताया था कि बाइनोमियल के पैरामीटर्स आपके पास n एंड p, अगर n और p आप गिवन आपके पास हो, क्वेश्चन से आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो आप पूरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑन ऑल पॉइंट. बाइनोमियल की जो रेंज है वो 0 to n है. n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट. अगर आपके पास एक्सपेरिमेंट 3 टाइम्स है, n इक्वल्स टू 3 है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 to 3 के बिटवीन लाई करेगा. लेस देन 0 के लिए भी सब प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ग्रेटर देन 3 से भी आपके जितने पॉइंट्स होंगे उन सब पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी. मींस कि उस रेंज पे अगर आपके पास आ रही प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा, अदरवाइज उससे प्रीवियस या से नेक्स्ट जो कि उस रेंज में लाई नहीं कर रहा है x का पॉइंट, x इज नॉट इक्वल टू xi, xi जो है वो उस रेंज को शो कर रहा है, x1 से xn तक शो कर रहा है. ये रेंज है आपकी. ठीक है, x1 से xn तक शो कर रहा है. आपके पास अगर उस रेंज में x की वैल्यू आ रही है तब तो उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा. अगर वो उससे मैच नहीं कर रहा, उस पॉइंट्स में आपके पास नहीं आ रहा, तो उस प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 हो जाएगा. मुझे आवाज ही नहीं आ रही किसी. एग्जाम्पल, फाइंड PDF एंड the CDF function for the number of head.
Three balanced coin are tossed. Find the PDF and CDF function for the number of heads when three balanced coins are tossed. ठीक है, अब सिंपल आपके पास मैं यही यूज कर रही हूँ कि ऑलरेडी आप उसको कर चुके हो, और बल्कि ये मैंने अभी प्रॉपर्टीज समझाते हुए भी काफ़ी ज़्यादा इसके CDF PDF फंक्शन ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ठीक है, x इक्वल्स टू स्मॉल x 0 1 2 3 f ऑफ x मीन्स कि आपके पास प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू x आई आ गया। 0 की प्रोबेबिलिटी क्या थी? बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू आपने कर दी थी 1/8 3/8 3/8 एंड 1/8। In discrete function, discrete random variable, PDF function f of x equals to summation p of xi unit step function x minus xi, I वेरी जो भी आपके पास रेंज कर रही है, एंड CDF फंक्शन समीशन आपके पास p of xi, देखिए यहाँ पे सॉरी इट्स अ डेल, और ये आपके पास यूनिट स्टेप फंक्शन x माइनस xi है। ठीक है, मैं भी बताती हूँ दोनों का फर्क। ये सिर्फ आपको इसे लिखने में शो करने में आपके पास आता है, क्योंकि ये वैल्यू आपकी प्रोबेबिलिटीज की गिवन है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, आपके पास प्रोबेबिलिटीज आपके डिस्क्रीट फॉर्म में आपके पास सिंपल सारी आ गया रिजल्ट। ये आपके पास वेरिएबल्स थे, x वेरिएबल है रैंडम वेरिएबल, उसकी अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी आ गई, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं जनरेट हुआ, कि आपके पास फंक्शन की फॉर्म नहीं है, तो इसको फंक्शन की फॉर्म में इस तरह शो करते हैं कि PDF फंक्शन f of x equals to 1/8 del x minus 0 plus 3/8 del x minus, क्योंकि मैंने आपको यही कहा था ना कि आपके पास क्या था समीशन p of x i del x minus xi। xi आपका 1 पे क्या आ रहा है आंसर? x1 पे आपका 0 है, x2 पे आपका आंसर 1 है, x3 पे आपका आंसर 2 है, x4 पे आपका आंसर जो वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है। ऐसे ही है, आप पहले xi को 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? x1 del x minus x1 प्लस प्रोबेबिलिटी x2 del x minus x2 प्लस अप टू आप कहाँ तक जाओगे? जहाँ तक वैल्यू है। ऐसे आप पहले जब आपने px1 0 पे आपका आंसर क्या आता? 1/8 del x minus 0, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ये तो आपके पास रिजल्ट यहाँ तक आ गया। ये तो PDF फंक्शन हो गया। फॉर CDF फंक्शन फर्स्ट आपके पास होता है कि यहाँ यूँ करो, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 0। हमेशा CDF फंक्शन का फर्स्ट रूल ये है कि आपको मिनिमम वैल्यू कहाँ पे गिवन है? 0, तो उससे लेस देन 0 के लिए ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। ठीक है, सेकंड प्रोबेबिलिटी अब x 0 से ऑनवर्ड आपके पास क्या आ रहा है? 0 to 1। नेक्स्ट आपके पास होगा 0 इक्वलिटी के साइन के साथ और 1 इक्वलिटी के साइन के साथ नहीं होगा। अभी मैं इसको ड्रॉ भी करके बताती हूँ। फर्स्ट रूल CDF फंक्शन चाहे आपके पास डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस, किसी भी टाइप का आपके पास आ रहा है, तो आपके पास मिनिमम चेक करते हैं कि रैंडम वेरिएबल कौन सा है, 0 है, 1 है,
5 है, कोई भी जब मिनिमम होगा उससे लेस के लिए प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। और उससे नेक्स्ट पॉइंट करते हैं 0 to 1, लेकिन 0 के साथ इक्वालिटी का साइन आता है, 1 के साथ नहीं आता। उसके लिए प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ रही है? 1/8। 1 का साइन नहीं है, 1 से पहले पहले की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? 1/8। थर्ड, प्रोबेबिलिटी 1 इज इक्वल्स टू x इज लेस देन 2। अब नेक्स्ट वाले में आप 1/1 1 को इंक्लूड करोगे, 2 को इंक्लूड नहीं करोगे। अब आपकी 2 से लेस क्या आ रही है प्रोबेबिलिटी? 1 पे भी आपकी आ रही है 1 3/8। ठीक है, ऐड होंगी, फाइन फाइन फाइन, चलो 4/8। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी x 2 इज लेस देन x इज लेस देन 3, इसके लिए आपके पास 7/8। फिर प्रोबेबिलिटी 3 इज लेस देन इक्वल्स टू x, प्रोबेबिलिटी 1। और यहाँ पे अगर आप 6 पे करते हो, प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 3 के लिए क्या हो जाएगी? 1 होगी। तो CDF फंक्शन का आप इतना शो करोगे कि फॉर x इज लेस देन 0 के लिए फंक्शन आपके पास आ रहा है 0 से 1 के बिटवीन आ रहा है आपका 1/8, 1 से 2 के बिटवीन आ रहा है आपका 4/8, और 2 से 3 तक आ रहा है आपका 7/8, और 3 या आप इसको ये कर लो कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए आपके पास आ रहा है 1, कि मिनिमम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और मैक्सिमम CDF फंक्शन आपका 1 आना कंपल्सरी है। और इसको फंक्शन की फॉर्म में, ये टेबल की, जिसमें ये टेबल था, ये टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट हो गया। अब इसको इस फॉर्म में कितना लिखेंगे? कहाँ पे? तो जो प्रीवियस सारा ऐड हो रहा होता है ना, आप CDF फंक्शन 0 से लेस की प्रोबेबिलिटी है, 1 से लेस जितनी भी आपके पास होगी वो सब CDF फंक्शन में प्रीवियस ऐड हो रही होती हैं। आप 3 से पहले पहले की ये है, 3 से ऑनवर्ड पे आपकी 1 आ रही होती है। इसको जस्ट आप शो ये करोगे फंक्शन की फॉर्म में, CDF फंक्शन ये कंपल्सरी नहीं है। अगर आपने ये टेबल यहाँ तक कर लिया है तब भी फाइन, कुछ बुक्स में आपको यहाँ तक है और कुछ बुक में आपके पास फंक्शन की फॉर्म में, सिर्फ फंक्शन की फॉर्म में 1/8 डेल की जगह यूनिट स्टेप फंक्शन शो किया हुआ है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस। ठीक है, डेल की जगह यूनिट स्टेप फंक्शन शो किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो आता है, नहीं पूरे 15 मिनट है। अच्छा, छोटी सी अच्छा, एक सेकंड, जल्दी से सीट्स अरेंज करें, अभी है 10 मिनट। नहीं चलें जल्दी से, मेरे माइंड से बाकी